बात करें आज के बिग बॉस के वीकेंड आज के एपिसोड की, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एपिसोड था। तो यहाँ पर शुरुआत होती है श्रुतिका जो अपनी पोटी मोटी की बातें कर रही होती है दिग्विजय से कि ये खाओ तो वैसी पोटी आती है, ये खाओ तो भल भला के निकलती है, ये खाओ तो बहुत तेज़ निकलती है। मतलब यहाँ पर बड़ी ही पोटीदार बातें करती हुई नज़र आई श्रुतिका अपनी पोटी से ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जब से वो आई है पोटी के अलावा कोई बात नहीं करती। फिर यहाँ पर चला था रजत दलाल रुके था, भाई ये हो गया कि मैं दरवाज़ा खोला था बाथरूम का और विवेन भाई डायरेक्ट आ गए और उन्होंने मुझे नंगा देख लिया। तो यहाँ पर विवेन बोलते हैं कि भाई ये वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा था अंदर और कुछ नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर थोड़े रजत दलाल तभी नाच के थोड़ा शायरी मायरी बोल के और ज़्यादा उनको टोंट करते हुए नज़र आते हैं कि ये चेला है विवेन का, ऐसा करके मतलब यहाँ पर ये करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर पूरे हाउसमेट हंसते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जिनकी टीम है इनकी टीम बहुत खुश होती नज़र आती है ऐसी बातों पर। और फिर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि सब लोग सुन लें, जितने भी जो सदस्य हैं टाइम कोड बनने के लिए वो सब लोग आ जाएं एरिया में, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ टास्क होने वाला है जिसमें जो विनर बनेगा। और विभिन्न से आते हैं फिर बताते हैं कि एक शो है जिसे आप कुछ 5-6 लोगों को पकड़ना पड़ेगी, 3 लोग एक साइड रहेंगे, 3 लोग एक साइड, और जो भी लास्ट तक वो पकड़े रहेगा वो होगा टाइम्स ऑफ गॉड। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता ही है, सारा है, करणवीर है, रजत दलाल है, दिग्विजय है, चाहत है, श्रुतिका है, ये लोग सब लोग हैं जो टाइम कोड बनने की रेस में हैं और इन लोगों को ही पकड़ना पड़ेगा वो शो, और जो लास्ट तक पकड़ा रहेगा वो बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड। तो यहाँ पर सब लोग दौड़ते हैं और वो पकड़ लेते हैं शो, और शो पकड़ने के बाद सब लोग चले जाते हैं। ऑफिस का झूमा झटकी हो जाती है, यहाँ पर चाहत बाहर हो जाती हैं पहले ही, और श्रुतिका तो हट ही जाती है। श्रुतिका कहती है मैं तो हट गई, मुझे नहीं बनना। यहाँ पर जो लोग पहले ही हट जाती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सारा का भी हाथ जो होता है वो थोड़ा हो जाता है, और उसके बाद विवेन बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि भाई इसका भी हाथ हो गया। और यहाँ पर चाहत तो हटी गई थी, चाहत को झटका मार दिया था। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर जो लास्ट तक पकड़ा रहेगा वही जीतेगा। अब यहाँ पर रजत दलाल है, करणवीर है, ये सब लोग दिग्विजय हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ही लास्ट तक रुकने वाला था। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ तो वैसे ही इसमें से आउट होने वाली हैं और आउट हो जाती हैं। उसके बाद ये कहती है मेरे सर में लग गई, चाहत कहती है मेरे सर में लग गए शो, इसलिए मैंने छोड़ा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये तीनों के तीनों पकड़े रहते हैं, सारा भी पकड़े होती है, लेकिन सारा झूमा झटकी में सारा का भी हाथ लेफ्ट हैंड से वो सीधा हाथ पकड़ लेती हैं। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं अब तुम हट गई हो, लेकिन सारा मानने को तैयारी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सारा कहती है कि नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत फेवर में हो, मेरे हाथ से कुछ नहीं हुआ, मैं वो पकड़ी हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मतलब ऐसे करके सारा बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती हैं और विवियन से कहती हैं कि जान फेर कर रहा है, जान फेर आदमी झूठा है, जो बहुत झूठ बोल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाती हैं और हाथ छोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती नज़र आती हैं और विवेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चोट करती हैं। कहती हैं जी झूठा इंसान है, इसने करा है, इसको तो देखने नहीं, कौन ने बना दिया इसको संचालक, झूठा संचालक। और विवेंद्र सेना उन्हें बाहर कर देते हैं और रजत दलाल को भी बाहर कर देते हैं, क्योंकि रजत दलाल के हाथ में शो का सिर्फ एक कुंदा आ गया था। और अब दो लोग बचे हैं इसमें, दिग्विजय और करणवीर। और सारा काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट करती नज़र आती हैं, विवेंद्र सेना से काफ़ी ज़्यादा लाउडली बात करती नज़र आती हैं और कहती हैं ये झूठा इंसान है, ऐसे किसने बना दिया संचालक। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं और अपना आपा खोने लगती हैं और उस शो को झटका मार के चली जाती हैं, इन लोगों का हाथ छुड़ाकर चली जाती हैं। अब सारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर एंगर सवार हो चुका था और सब लोग ऊपर से बैठ के लोग देख रहे थे। अब यहाँ पर सारा तो चली गई थी, अब ये दोनों ही बचे थे। यहाँ पर करणवीर से कहता भाई मुझे जिता दे, देख तू तो अभी नया आया, मुझे जीतना है, मुझे बहुत काम करना है अभी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोग आते हैं और सारा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और बस ये कहती हैं यहाँ पर बिग बॉस के सामने आके कि इसे आपने क्यों बनाया, ये बहुत अनफेयर कर रहा है
और फिर जाकर कमरे में वहाँ पर गद्दे मद्दा फेंकने लगती हैं, हर चीज़ों में लात मारने लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो जाती हैं। और फिर उन्हें समझाने आते हैं उनके हस्बैंड। आरफीन कहते ये क्या कर रही है, वो कहती है वो गलत कर रहा होता, वो तो गलत है या अनफेयर है, सब देख रहे हैं, वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर इन लोग का टास्क चालू था, इन दोनों में से एक को टाइम ऑफ गॉड बनना था और जो भी लास्ट तक जो छड़ी हाथ में रखेगा वो बन जाएगा टाइम्स ऑफ गॉड। और यहाँ पर सब लोग इसे समझाने आती हैं कि देखो तुम्हें इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है चलो ऐसे कर रहा पूरे के पूरे अविनाश एल स्पिन ने क्या किया है, शो में क्या दे रहा है जो अपना इनपुट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से वहाँ होते रहते हैं और ये इन लोग का ग्रुप है और ऐसा वैसा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती नज़र आती हैं और रोती नज़र आती हैं। मतलब सारा आज अलग ही मूड में थी, पता नहीं आज सारा को क्या हो गया था, सारा के ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को झटके मारते रहते हैं कि ये छोड़ दे वो छोड़ दे। और यहाँ पर विवेंद्र सेना खड़े हुए थे संचालक के तौर पर इन्हें देखने के लिए। वो ये यहाँ पर अंदर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रही थी, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। और फिर यहाँ पर तारफीन आते हैं और विवेंद्र से कहते हैं तूने मेरी वाइफ का दिल तोड़ा है और तू देखेगा, तू सबके सामने आएगा तेरा सच कि तू क्या है, सब लोग देख ही रहे हैं कि तू कैसा है वैसा है, तू कैसा डिसीजन ले रहा है। तूने मेरी वाइफ के पास बिल्कुल मत आना, उससे बात भी मत करना। जब पेमेंट कहते मैंने क्या किया है, मैं तो कभी बात भी नहीं करता, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे कैसा बोलना। और ये कहते हैं अबे तुझे तो मैं दिखाऊँगा और तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है और तुझे तो सब लोग पब्लिक देख रही है। मतलब यहाँ पर आरफीन भी अपनी वाइफ के उसमें आते हो, सब लोग कहते हैं इसको आरफीन को क्या होगा, ये काय के लिए फालतू में इसी गलत बातें कर। आरफीन यहाँ पर कहता है चल पासी कि मेरी वाइफ मर रही है और आपको टास्क की पड़ी है, वो टास्क कर रहा है तो मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ ज़रूरी है। और यहाँ पर ये दोनों हाथ में अपना कोई शो लेके आते हैं और वह कहता है यहाँ पर करण कहता है तू छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय भी बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं था। और दोनों काफ़ी ज़्यादा समय तक वही करते रहते हैं टाइम गॉड बनने के लिए। और यहाँ पर ये कहता है कि देखो इसने हाथ लगा लिया, इसने छोड़ दिया, रजत दलाल बोलता है। और यहाँ पर सिर्फ और इन लोग के साथ थोड़ी बहस हो जाती है और आरफीन कहता है कि तो आपको यही लगता आप टास्क में आप विवियन करती रहे। वो कहती है तो आपको विवियन ही में नहीं कोई और भी होता तो मैं यही कहती, आप विवियन क्यों करते हो। और सारा फिर गुस्से में बाहर आती है और गुस्से में बाहर आके और ज़्यादा एग्रेसिव होती है और आगे बढ़ती है। और यहाँ पर विवेन को जाके कुछ जो उसके हाथ में होता है वो विवेंद्र सेना को फेंक के मार देती है। विवेंद्र सेना से कहते हैं इसे क्या हो गया, ऐसे क्या हो रहा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं। और सबको यहाँ पर एलिस और ईशा से भी उनकी हाथापाई हो जाती है। ईशा के तो वो बाल तक नोच देती हैं और ईशा को तकिया भी मार देती हैं। यहाँ पर ईशा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। यहाँ पर पेमेंट कहते हैं ऐसे क्या हो गया, तो आरफीन कहता है तुम चुप, शट अप, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं ईशा के ऊपर ईशा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो हाथापाई करने पे उतर आती हैं। और ईशा कहती है कि ये क्या कर रही है, ईशा के बाल भी नोच देती है। और फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झगड़ा चल जाता है। उसके बाद अविनाश आता है, अविनाश के ऊपर भी वो धक्का मार देती है और अविनाश को नोच लेती है। यहाँ पर अविनाश को भी नोच लिया गया था और अविनाश जब उसके पास जाता है तो यहाँ पर सब भी बचाव करते हैं, चूम वूम लेके जाती है अंदर सारा को, लेकिन सारा बहुत ज़्यादा अनियंत्रण हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंगर हो गया था उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो गए थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसे अंदर लेके गए, लेकिन यहाँ पर उसने अविनाश को नोच लिया था। और फिर उसके बाद आरफीन आके अविनाश को रोकने की कोशिश करता है गुस्से में और अविनाश कहता है तुम हट जाओ भाई, तुम हट जाओ, नहीं तो कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, अभी एक ही धक्का मारूंगा तो बचोगे नहीं। और फिर काफ़ी ज़्यादा सारा भी वहाँ पर गुस्से में हर कुछ कहती हुई नज़र आती हैं और आरफीन भी यहाँ पर अविनाश के ऊपर हमला करने आता है और रोकता है। तो अविनाश कहता भाई तू हट जा, समझ जा, नहीं तो अभी यार गलत हो जाएगा, फिर मत कहना। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चाट की नज़र आती है, मैंने भी देखा उसने तुम्हें ये करा वो करा, बाल पकड़े तुम्हारे। और काफ़ी ज़्यादा पूरे घर में हंगामा हो गया था। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सारा हर कुछ बकती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ पर कहती है अविनाश दो लड़कियों के बीच में सोता है
और उसे तो लड़कियों की ज़रूरत है और ये लड़कियों के साथ ही सोता है। काफ़ी ज़्यादा हर कुछ कहती हुई नज़र आ रही थी, जिस पर अविनाश काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, ईशा भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। जैसा कि आज जो सारा को हुआ है, दरअसल सारा को सारा को सब लोग, जितना भी इनका जो ग्रुप है, ये सब लोग ग्रुप करके इन सब की बुराई करते रहते हैं। और आज सारा जो ट्रिगर्ड हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि वो नॉमिनेट हैं, और हम नॉमिनेट हैं तो उनके लिए दिखना था, और दिखना था तो उन्होंने शायद ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जो भी उन्होंने करा बहुत ज़्यादा गलत करा, क्योंकि इस वक्त अब अगर वो बच भी जाती तो अब तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती वो, क्योंकि वीकेंड के वार में अब तो इन्हें 100% बाहर ही होना पड़ेगा। क्योंकि सारा ने आज जो किया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस करा, क्योंकि सारा बिल्कुल ज़्यादा खो चुकी हैं और सारा बहुत ज़्यादा एक रेसिव होती नज़र आ रही थी। घर वाले सब उन्हें समझाते नज़र आ रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सब बातें वही करती हुई नज़र आ रही थी जो उन्हें नहीं करना थी। और यहाँ पर चाहते की थी, हाँ हाँ मैंने देखा है, चाहत की थी, हाँ हाँ बहुत गलत है। और यहाँ पर ये दोनों अपना गेम खेला, तो यहाँ पर अविनाश कहते नज़र आते हैं, अगर ये एक्सेप्टेड है तो फिर ध्यान रखना बिग बॉस जो भी होगा वो सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं लिया तो मैं भी अपना माइक उतार दूंगा। यहाँ पर ईशा तो अपना माइक उतार ही देती हैं, सारा भी अपना माइक उतार देती हैं, और यहाँ पर अविनाश भी माइक उतारने का बोलते हैं। और यहाँ पर आखिरकार वो लकड़ी टूट जाती है, और लकड़ी टूटने के बाद, हालांकि अभी लकड़ी नहीं टूटी थी, अभी लकड़ी टूटने वाली है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा झूम झटकी नज़र आते हैं। और यहाँ पर करण भी बार बार कहते हुए नज़र आता है, देख मेरे पास ज़्यादा फेवर है, मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, इसलिए तू मुझे जीतने दे, और तू मत जीत, मतलब मुझे ये दे दे, मुझे बहुत ज़रूरी है टाइम गॉड बनना। लेकिन दिग्विजय कहता भाई मैं भी बनूंगा, और रजत दलाल का सपोर्ट भी उसे मिल रहा था। और यहाँ पर ये चाहत कहती नज़र आती है, हाँ हाँ मैंने देखा है, गलत हुआ है और मैं किसी का साथ नहीं दूंगी। यहाँ पर ये कहती नज़र आती, देखो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसके पास मत जाना, वो बहुत एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो ये कहती आप उसे समर्थन करें, मुझे नहीं, मैं उसका बस ये बोल रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एग्रेसिव है, और कुछ नहीं कहना चाह रही मैं। और ये लोग यहाँ पर वो इनका झूम झटकी चल रही थी, करणवीर अपनी चालाकी चल रहा था, दिग्विजय भी थोड़ा बहुत खींच रहा था। और फिर यहाँ पर ये कहती हुई नज़र आते, क्या हुआ मैंने नहीं देखा, बताओ अगर ऐसा हुआ तो गलत है। वो कहती है मेरे बाल तोड़े गए, मुझे धक्का दिया गया है। और फिर यहाँ पर आखिरकार ये लोग दगी होते हुए इन्हें समझाते नज़र आते हो। फिर यहाँ पर रजत दलाल कहता है अगर ये लोग, इनकी लकड़ी बीच में से टूटी तो मैं भी बीच में आऊँगा, मैं भी खेलूँगा, क्योंकि मेरी लकड़ी भी मेरे हाथ में थी। अगर इन लोगों का कुछ होगा तो तीनों का होगा, हम लोग का, मुझे फिर से लेना पड़ेगा टाइम बोर्ड की लिस्ट में। तो रजत दलाल बीच में यहाँ पर बोलते हुए नज़र आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा, क्योंकि रजत दलाल बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आ रहा। और फिर उसके बाद इनकी झूमा झटकी होती है और लकड़ी काफ़ी ज़्यादा जो लोग घुमाते हैं, और फिर आखिर में वो लकड़ी टूट जाती है। जी हाँ, और जैसे ही वो लकड़ी टूटती है तो यहाँ पर बड़ी लकड़ी हाथ में आती है दिग्विजय के, और छोटी लकड़ी हाथ में आती है करणवीर के। जी हाँ, और अब यहाँ पर टूट गई थी, फिर जैसे ये टूटती है तो रजत दलाल कहते अब मैं भी गेम में वापस आ गया, क्योंकि अब लकड़ी टूट चुकी है तो मैं भी खेलूँगा और मैं भी टाइम से गॉड बनूँगा। तो ये हो चुका था। और फिर उसके बाद जहाँ पर विवेन कहते हैं कि देखो ये मुझे बिग बॉस ने नहीं बताया था, ये इसमें नहीं है, अब जो भी है शो टूटने के बाद जो लकड़ी थी जो टूट गई है, अब इसके बाद बिग बॉस बताएंगे आखिरकार क्या होना है, तो मैं ये बिग बॉस के हाथ में छोड़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं बिग बॉस आप ही बताएं क्या करना है, क्योंकि लकड़ी टूट चुकी है। और यहाँ पर रजत कहते हैं कि मेरी नज़र में दिग्विजय जीत गया, क्योंकि उसके पास बड़ी लकड़ी है और मैं जीत गया। यहाँ पर क्लियर मेरा दिग्विजय हो चुका है, टाइम गोड वो बन चुका है। और फिर यहाँ पर अविनाश कहते हैं कि बिग बॉस अब मैं माइक उतार रहा हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं, और वो माइक उतार के रख देते हैं। कहते अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, अब मैं जो माइक उतार के रख रहा हूँ, और वो माइक रख देते हैं। मतलब यहाँ पर वो भी बैठ गए थे अलग से। और यहाँ पर जो लोग ये तो नज़र आते हैं कि आखिरकार अब क्या होना है। फिर उसके बाद बिग बॉस ऐलान करते हैं कि टाइम ऑफ गॉड जो भी था, लकड़ी टूट गई है, तो अब इस हफ्ते टाइम गॉड कोई नहीं, मतलब टाइम गॉड इस हफ्ते इनकी टीम में कोई नहीं बनेगा, वे वेंडे सेना ही फिर से टाइम गॉड बन जाते हैं।
तो यहाँ पर पूरे घर वालों का सर झुक जाता है, क्योंकि सब घर वाले सोच रहे थे कि अब वो बनेंगे, लेकिन उनकी जो चालाकी थी, उनकी जो मेहनत थी, वो आखिरकार ज़ाया गई, क्योंकि विवेंद्र सेना की मेहनत ज़्यादा ऊपर आई, क्योंकि विवेंद्र सेना आखिरकार सबर से जीत ही गए। और फिर उसके बाद इनकी थोड़ी बहस हो जाती है, जहाँ पर रजत दलाल थोड़ा गलत बोलते नज़र आते हैं विवेंद्र सेना से, तू तरीके से गाली बक्के। तो यहाँ पर वो कहते हैं देख मुझसे बात मत करना है तो मुझसे बात ही मत करना, और अगर तू ज़्यादा उड़ा तो वो कहता है ऐसे ही करूँगा। और काफ़ी ज़्यादा इनकी बहस होती है, और रजत दलाल कहते हैं पाड़ दूँगा, मैं तुझे पाड़ के जाऊँगा, मैं तुझे सिखा के जाऊँगा। फिर अविनाश भी कहते हैं कि तू भाई तू काय के लिए ज़्यादा हो रही तेरी, मतलब इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। इससे आपको पता है कि ये बीच में रजत दलाल की घुसने की बहुत आदत है। अगर कोई से भी विवेंद्र सेना की बात चल रही होती है तो यहाँ पर रजत दलाल के बीच में कूदना ही कूदना है, क्योंकि रजत दलाल के पास अभी कोई भी मुद्दा नहीं है। रजत दलाल को पता है कि अगर जहाँ पर ज़्यादा दिखना है तो विवेंद्र सेना पर हमला कर दो, और पूरा घर उनमें लगा। यहाँ पर सारा विवेंद्र सेना की कॉफ़ी पीने के लिए की कोशिश करती हैं और फेंकने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पर शिल्पा उसे बचाती हैं और उनकी कॉफ़ी रखने की कोशिश करती हैं कि मत करो ऐसा। मतलब यहाँ पर विवेंद्र सेना के ही पर्सनल सामान पर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर जो समझाती नज़र आती हैं कि उसने बहुत गलत किया है, श्रुति का भी कहती नज़र आती है हाँ उसने बहुत गलत किया। और जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो सारा फिर से बाहर आके बैठ जाती है अविनाश के बगल में, और आके अविनाश को बहुत ज़्यादा पोक करने लगती है। और एलिस के ऊपर भी कहती है, ईशा के ऊपर भी कहती है कि तुम्हारा बेबी है, इसको दूध पिलाओ और इसके लिए डायपर पहनाओ। काफ़ी ज़्यादा पोक करती हुई नज़र आती हैं अविनाश को, और अविनाश चुपचाप रहता है। अविनाश कहता हाँ हाँ बोलते रहो, जो बोलना बोलती रहो। काफ़ी ज़्यादा ये इनकी थोड़ी बहस हो जाती है श्रुतिका से भी, और फिर उसके बाद दिग्विजय से भी थोड़ी बहस हो जाती है। दिग्विजय कहता है ये क्या बोल रही हो, और यहाँ पर आरफिन भी बीच में बोलते हैं, वो बता रहे तुम लोग इंडिविजुअल खेलने आए थे, अब क्या हुआ, अब तो कोई इंडिविजुअल ही नहीं रहा। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सारा पूरा एक घर जो था अभी सारा के ख़िलाफ़ जा रहा था, और सारा अलग ही चल रही थी, अलग ही लेवल में चल रही हैं। और सब लोग समझ गए थे कि सारा तो अभी अलग रॉन्ग उसमें चली गई हैं, तो सब लोग सारा के फेवर में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट दिन वीकेंड का वार होने वाला है। तो इसलिए सब लोग समझ चुके थे अगर सारा के साइड बोले तो वो सब गलत दिखेंगे। तो सब यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठ गए थे कुर्सी लगा के, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहस चलती हुई नज़र आ रही थी। और अविनाश को ज़्यादा फिर उसके बाद यहाँ पर श्रुतिका से भी सारा की बहस होती है, दिग्विजय से भी बहस हो जाती है, और यहाँ पर थोड़ी सी बहस आरफीन की भी हो जाती है दिग्विजय से। कहते आप लोग आप कैसे माइंड कोच हो, और ऐसा बता रहे मेरी वाइफ है और तुम लोग चुप ही रहो। मतलब ऐसे जाके इन लोगों की भी सबकी थोड़ी थोड़ी बहस होती नज़र आती है, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में अभी मच चुका था तांडव, और बहुत ज़बरदस्त तांडव मच चुका था, जो कि मचा दिया था सारा ने। और फिर जो लोग तीनों आकर यहाँ पर बात करते हैं कि वो कुछ शायद बहुत ज़्यादा गलत बोल रही है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो पागल हो चुकी है, वो बहुत मेंटल हो गई है। और फिर सारा फिर से अंदर चली जाती है, और यहाँ पर बैठे होती है वो लोग ही। और यहाँ पर आरफिन भी देखकर हंस रहा होता है। आरफिन जानते हैं क्यों, आरफिन कहते हैं मैं तो जानता हूँ मेरी वाइफ कैसी है। और यहाँ पर सारा फिर से पहुँच जाती है और कहती है कि अपने बेबी को दूध नहीं पिला रही, इसका डायपर चेंज करो, ये कैसे अकेला सोता है, इसे तो दो लड़कियों की ज़रूरत होती है, जब जाके जो सोता है सो तो रात में नींद भी नहीं आती। और काफ़ी ज़्यादा फिर से पोक करती नज़र आती हैं। और ईशा और यहाँ पर दिग्विजय की थोड़ी आरफीन से बहस होती नज़र आती है। वो बोलता है कि जाओ ना तुम्हारी वाइफ है, तुम समझाओ। तो कहता मैं क्यों समझाऊँ, मेरी वाइफ है तो मैं क्यों जाके समझाऊँ, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ कैसी है, वो खुद ही समझ जाएगी। और यहाँ पर फिर से सारा आती हैं और फिर से उन लोगों को अपनी अजीब अजीब बातें करने लगती हैं, जिस पर से ईशा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और ईशा बिल्कुल सुनती बर्दाश्त नहीं करती, और ईशा फिर से बाहर चली जाती है, जो कि माइक उतार के जा चुकी थी। और यहाँ पर बीच में दिग्विजय और आरफिन की भी थोड़ी बहस होती हुई दिखाई दे रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारा काफ़ी ज़्यादा हद तक अजीब दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा अजीब बातें कर रही थी। यहाँ पर ईशा फिर चली जाती है उससे पुटकर, और सब लोग यही देखते हैं। यहाँ पर पूरे बिग बॉस के घर का माहौल ही बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, क्योंकि ईशा और सारा ने पूरा माहौल एक अजबी ही कर दिया था। और सब लोग यही कहते नज़र आ रहे थे कि सारा क्या हो गया। ये एलिस भी कहती है वो मेंटल हो चुकी है, इसका दिमाग खिसक चुका है,
और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती नज़र आ रही थी। अब शायद हो सकता है कि सारा तो वैसे ही बाहर होना, क्योंकि कल वीकेंड के बेर में सारा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सारा बाहर हो जाएगी और सारा को थोड़ी समझाने की कोशिश करती है। शिल्पा परमानेंट की भी नहीं मानती है। और फिर यहाँ पर जो लोग घर में यही बैठ के बात कर रहे होते हैं कि आखिर क्या है मामला, क्या नहीं है। यहाँ पर करणवीर की श्रुतिका थोड़ी बहस हो जाती है। श्रुतिका कहती है कि तुम लोग कुर्सी लगा कर वहाँ पर बैठे थे ऑडियंस बन के, तुम तो कैसे बैठे थे। तो यहाँ पर करणवीर की और श्रुतिका की काफ़ी ज़्यादा भारी बहस हो जाती है। और इसी बीच चूम से भी श्रुतिका की बहस हो जाती है, क्योंकि वो ये कहती नज़र आती है कि तुम लोग ने स्टैंड नहीं लिया। और यहाँ पर वो कहते करण नज़र आता है कि तुम भी एक्टिंग कर रही थी, तुम्हारी भी एक्टिंग ही लग रही थी, तुम मुझे मत बताओ, तुम भी एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ पर वो कहता चूम तू बता। तो चूम भी यहाँ पर कहती है कि मैं क्या बताऊँ, मैंने तो बीच बचाने की कोशिश करी। और यहाँ पर श्रुतिका बहुत ज़्यादा चूम पे भी गुस्सा हो जाती है और इनकी ज़्यादा बहस हो जाती है चूम से और करणवीर से इसी बात को लेकर कि ये लोग बीच में नहीं आई थी। और सारा भी आ जाती है और सारा आके श्रुतिका से थोड़ी और बहस करने लगती है कि तुम्हें ये लगता है कि मैंने ओवर रिएक्ट करा है, तुम्हें ये नहीं देखा कि ये लोग बेईमानी कर रहे थे, ये लोग अनफेयर कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग की बहस होती नज़र आती है। और फिर करणवीर भी पूरा फुल एक्टिंग करता हुआ नज़र आता है। और फिर यहाँ पर सब लोग फिर से आती है सारा और फिर से टोंट मार रही होती है और काफ़ी ज़्यादा वही उसकी बातें चल रही होती हैं कि बेबी है तू ये है वो है, तुझे तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। और फिर से आके सारा उस ग्रुप में आके अविनाश को टारगेट करने लगती हैं और अविनाश को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती हैं कि तू बच्चा है, तेरे कहाँ हैं तेरे माँ बाप, मतलब जा तू कैसे आ गया यहाँ पर। तू सोनी यहाँ पर ईशा से भी फिर कहती हैं, ईशा फिर उठ के चली जाती है और ईशा कहती है कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं बात नहीं करूँगी। और फिर यहाँ पर विवेंद्र सेना जाते हैं और थोड़ी सी श्रुतिका से बात करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर फिर बीच में बॉल पड़ते हैं रजत दलाल। जी हाँ, रजत दलाल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बीच में बोलते, क्योंकि उनके पास है तो कोई मुद्दे रहते नहीं हैं और उनको सिर्फ शिकार दिखता है विवेंद्र सेना। उसको पता है कि विवेंद्र सेना को ही टारगेट करेंगे तो दिखेंगे, क्योंकि टाइम्स ऑफ गॉड विवेंद्र सेना है। तो विवेंद्र सेना के ऊपर कहता है जा भाई तू तो जा, तू काय को बीच में आ रहा है, तू हिसाब ऐसा जा, तू सिगरेट पी और ज़्यादा मुझसे चौड़ में मत चलना। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी बहस नज़र आती है। और यहाँ पर विवेंद्र सेना भी कहते नज़र आते हैं मुझसे बात मत करना, जो बात है साफ है वो कहता क्यों, मैं तो करूँगा तो उससे क्यों ना बात करूँ, मेरे सामने जो आएगा मैं उससे बात करूँगा। मतलब रजत दलाल फटे में टांग उलझाते हुए नज़र आते हैं और विवेंद्र सेना के ऊपर वही उन्हें बातें करते हुए नज़र आते हैं। और फिर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही होती है और यहाँ पर शिल्पा समझाती नज़र आती हैं अविनाश को माइक पहन लो। और पूरा घर का माहौल वही चल रहा था और जो लोग भी घर में अंदर बैठ के यही बात कर रही होती हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं सहूँ, मैं अपनी बेइज्जती करा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। और यहाँ पर सारा फिर से आ जाती है और फिर से कहती है अरे तुम लोग बोल रही हो, तुम लोग बोलती भी हो, अच्छा मुझे आवाज़ आ रही है तुम लोगों की, तुम लोग बोलती भी हो। और मतलब काफ़ी ज़्यादा आज सारा ने ऐसा करा है कि शायद काफ़ी ज़्यादा हद तक सारा को कल बाहर कर दिया जाएगा। फिर बिग बॉस बुलाते विवेंद्र सेना को कन्फेशन रूम में, वहाँ पर उनसे कहते हैं कि सबसे बड़ा नियम है माइक पहनने का, तो आप जाइए और लोगों को समझाइए कि वो माइक पहने। यहाँ पर विवेंद्र सेना घर से बाहर आते हैं और फिर आके बोलते हैं कि माइक पहन लो, देखो माइक पहनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ईशा माइक पहन लेती है और फिर सुबह हो जाती है और फिर से वही चीज़ें चल रही होती हैं। सारा फिर से टोंट मारने लगती है यहाँ पर आके और वही बातें कर रही होती है और सारा को थोड़ा सा वही समझाती हुई नज़र आती हैं कि देखो तुम्हें लंबा खेलना है, अगर तुम्हें लंबा खेलना है तो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करना होंगी। काफ़ी ज़्यादा समझाती नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर सारा उसी मूड में है और सारा एक अलग वे में जा चुकी है, जो कि एक अलग ही जर्नी पर निकल चुकी है। तो और फिर उसके बाद सब लोग यहाँ पर खाना खाते होते हैं और फिर विवेंद्र सेना भी आते हैं और यहाँ पर सारा फुल टॉइंट मार रही होती हैं अविनाश पर। और अविनाश भी यहाँ पर काफ़ी जवाब देते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर बग्गा जी से कहते हैं मुझे एक शायरी सिखाओ, अविनाश कहता है कोई लव वाली। तो यहाँ पर बग्गा जी उसे एक शायरी सुनाते हैं
कुछ प्यार मोहब्बत वाली। तो उनसे वो शायरी सीख के वो कहते किसको सुनाओगे, तो वो कहता सुनाऊँगा। एलिस कहती है कि हाँ अब जो जाएगा सुनाने, जिसको सुनाना। फिर वो जाता है ईशा के पास और ईशा को अपनी वो शायरी सुनाता है जो जब बग्गा जी से सीख कर आया है। तो बग्गा जी ने जैसे शायरी सुनाई थी बाकी ईशा को सुना देता है और ईशा कहती है कि हाँ ठीक है, अब यही वाली शायरी तुम जाके कशिश पर जाके ट्राई करना है ना, इसलिए तुमने सीखी है। और फिर यहाँ पर शिल्पा जी को बता जाता है, जो लोगों को समझा समझा के थोड़ी रोने लगी हैं। और फिर ईशा फिर से रोने लगती है और कहती है कि ये ऐसा ऐसा बोलती है, इसकी भी तो बच्चियाँ हैं, मेरे भी तो माँ बाप हैं, ये ऐसा क्यों बोलती है। तो यहीं तो एपिसोड बने रहा मेरे साथ।